हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो इसको हम समझेंगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब है द्विघात समीकरण के मूल। मैंने इसके पिछले यानी कि पूर्व वाले वीडियो में बताया था कि शून्यक और जो मूल है वो दोनों एक ही है। तो मैंने शून्यक बताया था, उसी तरह यहाँ पर हम मूल को सीखेंगे कि मूल क्या होता है। मान लीजिए px इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस का 3x प्लस का 2। ये क्या है? ये हमें एक बहुपद दे दिया गया है, यानी कहने का मतलब एक द्विघात समीकरण दे दिया गया है। तो क्या होगा इस पे क्या होना है, जहां पर हम x के मान को रखते जाएंगे और x का मान हमारा जहां पर 0 होगा, या कहते हैं हम ये px जहां पर 0 होगा वही क्या कहलाएगा, उसका मूल कहलाएगा। तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें इस px को ऑलवेज 0 के बराबर कर लेना है। px बराबर 0, px का क्या मान दिया है, x की पावर 2 माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो ये होगा 2 के ऐसे मल्टीप्लाई के बहुपद गुणनखंड कर दो, 2 के ऐसे मल्टीप्लाई की गुणा करने पर 2 आए, लेकिन ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहां पर होगा x की पावर 2 माइनस का 2 प्लस का 1 और इनटू x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। x की पावर 2 माइनस का इधर से मल्टीप्लाई x का इधर से तो माइनस का 2x, और यहां पर होगा माइनस का x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x को कॉमन ले लो तो x माइनस 2, यहां से कितना कॉमन लें, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो ये होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ये वाला x बचेगा, माइनस 1 बराबर 0। एक बार x माइनस 2 बराबर 0 यानी कि x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। एक बार x माइनस 1 बराबर 0 ले लिया जाए तो x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो x बराबर जो 1 और 2 यानी कि x का जो मान आया है वही क्या होगा, इस बहुपद का मूल होगा। उसका रीजन, आप x के मान को यानी कि चाहे आप 2 रखो इस x की जगह या फिर आप 1 रख के देख लो, क्या होगा, px 0 होगा। तो यहां लिखेंगे x बराबर 2 x बराबर 1 समीकरण के या द्विघात समीकरण के मूल है। इसी को कहते हैं इसका मूल। आप चाहे तो यहाँ 2 रख के देख लें, हम ऐसे साइड में दिखाते रहे, बहुपद में क्या होगा, हमेशा 0 हो जाएगा। ये जो px होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं, यहाँ पर इस पे रखते हैं 2, तो कितना होगा, 2 का पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 2, 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा, माइनस का 6 और प्लस का 2, 2 में इस 4 को ऐड करो तो कितना होगा, 6 माइनस 6 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कहने का यहाँ मतलब है किसी भी समीकरण का मूल वह होता है, वह नंबर होता है, वह मान होता है x का, जो मान उस बहुपद को क्या करता हो, 0 के बराबर करता हो, उस px को 0 के बराबर करता हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 हो गया। चाहे तो आप यहाँ x बराबर 2 रखा है, अब x बराबर 1 रख के देख लो, उस पे भी क्या होगा, 0 आएगा। तो x बराबर 1 रख के देखते हैं कितना होगा, 1 का पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 2, ये होगा 1 माइनस 3 प्लस का 2 में 1 को ऐड करो कितना होगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि x बराबर 2 और x बराबर 1 पर क्या हो रहा है, इस px का मान 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x बराबर जो x का जो मान है वो क्या कर रहा है, उस बहुपद को 0 कर रहा है, वही क्या कहलाएगा, उसका मूल कहलाएगा। तो आइए जरा x बराबर 1 व x बराबर माइनस 1 द्विघात समीकरण x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे या है। तो यहां पर हम देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन। ये हमें दिया है द्विघात समीकरण x की पावर 2 माइनस x प्लस का 1 बराबर 0। सबसे पहले क्या करें, एक बार x बराबर 1 को रख के देख लेते हैं। यदि अगर ये 0 आ जाता है तो कह देंगे ये इसका मूल है। तो यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1
लेने पर। तो x बराबर 1 को ले लो, तो x की जगह पर जहां जहां x है वहां पर 1 रख दो। 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 1 प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 बराबर 0, माइनस 1 बराबर 0। तो यहां कहेंगे ये दोनों तरफ क्या हुआ, बराबर नहीं आया, तो x बराबर जो 1 होगा, तो यहां ऐसे लिख देते हैं इसको, आप कहेंगे बायां पक्ष मतलब LHS, ये होगा हमारा दायां पक्ष मतलब RHS। तो यहां से कहोगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 क्या है, उसका मूल नहीं है। इसी तरह जरा दूसरा चेक कर लेते हैं, x बराबर -1, x बराबर -1 रखते हैं, तो यहां पर होगा -1 का पावर 2, फिर होगा माइनस का 1 और फिर प्लस का 1 बराबर 0। यहां पर माइनस पहले से तो मैंने माइनस को रख दिया और x इधर पर -1, ये हो गया 1 प्लस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। क्यों, इसका प्लस का 1 होगा, स्क्वायर लगा है। मैंने बोला ना कि किसी भी ऋणात्मक नंबर की घात अगर सम संख्या है तो उसका जो आंसर प्राप्त होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगा। तो ये होगा 1 और ये भी 1 प्लस का, ये प्लस का 1, तो 3 इज इक्वल टू 0। तीनों को ऐड कर दिया तो 3। यहां पर भी लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये जो बराबर का निशान मैंने काट दिया है, इसका मतलब है कि LHS जो है RHS के क्या है, बराबर नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे आंसर इसका जो होगा वो होगा x बराबर 1 वा x बराबर -1, x बराबर 1 वा x बराबर -1 समीकरण के या द्विघात समीकरण के मूल नहीं है, नहीं होंगे या नहीं है, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऐसे करना था इसको, नहीं कि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0 के मूल है या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, अभी मैंने बताया, यहां पर सबसे पहले समीकरण लिख लो, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्या करना होगा, x बराबर 2 रखिए। x बराबर 2 कहने का मतलब कहां पे रखें, जहां जहां पर ये समीकरण में x है वहां वहां पर आपको 2 रखना है, यानी कि 2 की पावर 2 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ये 2 दूनी 4 होगा, ये 10 होगा, प्लस का 6 बराबर 0। इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये प्लस का इसलिए ऐड करते हैं, तो 6 4 कितना होगा 10, माइनस का 10 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। आप कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये है कि LHS RHS के बराबर है, तो x बराबर जो 2 है वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का मूल है। इसी तरह जरा x बराबर 3 रख देते हैं, x बराबर 3 रखते हैं समीकरण में, तो 3 की पावर 2 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। 3 का 9 माइनस का 15, 3 5 15 और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस का 9 6 कितना होगा 15, माइनस का 15 बराबर 0, 0 बराबर 0। आपने देखा LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर x बराबर जो 3 है वो समीकरण x की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल है। तो यहां लिखेंगे x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0 का या 0 के मूल है, 0 के मूल है, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऐसे किया जाता है, बहुत सरल है मूल निकालना। तो